सत साहे साहे गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, आज आपको ये बताना चाहूँगा कि इंसान बीमार क्यों होता है। आज हम कहीं पे देखते हैं वहाँ घर घर में बीमारी, घट घट में बीमारी, जहाँ भी देखते हैं चारों तरफ बीमारियों का माहौल है। तो आओ हम इसके ऊपर शोध करें और शोध करके हकीकत की जानकारी लें कि असलियत में ये बीमारी लगती कहाँ से है और कैसे आती है। अगर हमें इस बात का पता लग जाए कि बीमारी इस जगह से चली है तो हम उसका निवारण कर लें। उसका निवारण करने के बाद वो बीमारी स्वतः ही चली जाएगी। तो आओ पहले हम ऊपर से लेते हैं, हमारे मस्तिष्क से। बीमारी का संचालन पहले हमारे दिमाग से होता है। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि इस प्रकृति का एक नियम है कि जो हम ग्रहण करते हैं उसको त्याग करना पड़ता है। अगर हमने जो ग्रहण किया उसका त्याग नहीं किया तो फिर वो अंदर जाकर हमें पूर्ण रूप से बीमार कर देगी, हर तरह से बीमार कर देगी। तो जब हमने देखा हमारे दिमाग में 1 मिनट में 25 से 30 विचार चलते हैं और जब हमारे विचारों की श्रृंखला हमारे अंदर जमा होने लगी तो हम उसी एक ही विचार को घुमाते रहते हैं। तो ज़रा आप सोचिए, जो विचार मेरे अंदर आए उसका मैंने त्याग नहीं किया और त्याग ना करने के कारण क्या हुआ, मेरे दिमाग में जो ऊर्जा है वो ऊर्जा बिल्कुल घट गई, माइनस हो गई। ये ऊर्जा जब घट गई तो ये शरीर के ऊपर असर होता है। दिमाग हमारा मन से संबंधित होता है। मन के 3 दोष होते हैं, ईर्ष्या, घमंड और मनसा पाप। जिस इंसान में ईर्ष्या, घमंड और मनसा पाप ये 3 चीज़ें होती हैं उसका दिमाग हमेशा उल्ट दिशा में बहता है और दिमाग हमेशा कमज़ोर होता चलता है। और ज्यों ही दिमाग की कमज़ोरी हुई त्यों ही वो बीमारियों ने उसको घेर लिया। आप ज़रा हमें सोचना है और विचार करना है कि मेरे विचार आए उसको मैंने त्यागा नहीं। जैसे मैंने भोजन खाया, भोजन ग्रहण किया, भोजन को अगर त्याग ना करोगे तो क्या होगा, वो हमारे अंदर जाके जमा हो जाएगा और जमा होने के बाद में धीरे धीरे हमारा लीवर खराब हो जाएगा, हमारा मांस खराब हो जाएगा, आंतें खराब हो जाएगी, सब कुछ डैमेज हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमने पानी पी लिया और पानी का त्याग नहीं किया तो क्या होगा। आप सोचें कि पानी अगर अंदर जमा हो जाता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। फिर हमने श्वास को अंदर लिया, श्वास अंदर जाने के बाद अगर हमने त्याग नहीं किया, वापस सांस नहीं आया तो क्या होगा, मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार प्रकृति का नियम है लेना और देना। प्रकृति हमारे से बुराइयां लेती है और अच्छाइयां देती है। जैसे हवा को हमने अंदर लिया तो ऑक्सीजन निकाल कर हवा में से और वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हम प्रकृति को वापस देते हैं। हमने भोजन खाया, बड़ा स्वादिष्ट अच्छा भोजन, लेकिन उसको दूषित करके हम प्रकृति को वापस देते हैं। जल पिया तो हम उसको दूषित करके और बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रकार अगर हमारे दिमाग में अच्छे विचार आ जाते हैं तो उन विचारों में से अच्छा विचारों का सार निकाल कर वो हमारे अंदर जमा कर लो और दूषित विचार होते हैं उनको त्याग दो। त्यागने के बाद आपको पता लगेगा आपका दिमाग कितना तेज हो गया। और जिसका दिमाग तेज है वो दिमाग तेज होने के बाद अंदर की ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस बात को बड़े गौर से समझना है कि जब हमारे यहाँ पर ये जमा हो गया विचार तो हमारे आँखों में मल, नाक में मल,
मुंह में मल, कानों में मल, और फिर हमारे कंठों में मल, फेफड़ों में मल, श्वास नली में मल, और भोजन नली में मल, और नीचे जाके मल हो जाता है। यही मल आंतों तक अगर चला जाता है और अगर हम संभाल ना करें तो ये मल सारा इकट्ठा होकर फिर सड़ने लग जाता है, और सड़न के कारण हमारे अनेक अनेक बीमारियां लग जाती है। अगर तुम अपने अंदर कोई चीज़ जमा ना होने दो, न विचार जमा होने दो, ना कोई और दूसरी चीज़ जमा होने दो, तो तुम्हारी चमड़ी है मृत्यु तक अच्छी रहेगी, तुम्हारा स्वास्थ्य है वो अंत समय तक अच्छा रहेगा, कभी बीमार नहीं होगे। प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आगे हमें क्या करना चाहिए इसको सही करने के लिए। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो और प्रभु के भजन करते रहो, सबका आदर सत्कार करते हुए सत साहेब। साहेब गुरु